नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यासीन CNS के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमारे नाजरीन का कार्यक्रम। आज हम एसेंट JNK जो स्टार्टअप इकोसिस्टम समिट 2026 की है, हमारे साथ छोटी दो बच्चियां हैं, इनका कुछ इन्होंने इनोवेट किया है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले बेटा आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मदीहा है। और मैं अभी 12th ग्रेड की स्टूडेंट हूँ। 12th ग्रेड, ओके। और आप बेटा, आपका नाम? मेरा नाम आयशा है और मैं अभी 11th ग्रेड की स्टूडेंट हूँ। नाज़रीन, ये दोनों एक 11th की स्टूडेंट है, एक 12th की है। अच्छा, क्या इनोवेट किया आप लोगों ने? तो हमने एक वेबसाइट बनाई है और उसका एक हार्डवेयर पार्ट भी है। हमारी वेबसाइट का नाम है बागबान, जो कि एक AI पावर्ड एजेंट है स्पेशली कश्मीरी ऑर्चर्ड ओनर्स के लिए। ये अलग अलग टूल्स प्रोवाइड करता है कश्मीरी ऑर्चर्ड बागबानों को एक ही जगह पे, जिससे वो लोग अपनी जो यील्ड है अपनी यील्ड बढ़ा सकते हैं और अपने क्रॉप की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। युहद वन कि सैनिस प्रोजेक्ट नाव बागवान, क्योंकि कशुर जमींदार बोझ कशुर समझान, अवे ट्रांसलेट करने कोशिश करान, अगर मैं गलती गई तथ गई मेरी। यमो मॉड्यूल बनोमुत पनुन यथ मज कि जमींदारस यह फायदे मिले कि अगर कुछ वक्त मौसम खराब गि डोट पेन खतर अगर ज्यादा खतर तेमो सिस्टम बनोमुत कि सह कर तथ बागस पाने कवर। अगर कम खतर तो सह कर जमींदार कमिल बईस सैनिस अलर्ट, तमिस यह फोनस पे मैसेज या क्या मीडियम थोमुत। हाँ बेटा, अब बता दी क्या है ये। जी। तो हम लोग की जो ये वेबसाइट है इसमें अलग अलग फीचर्स है। पहला फीचर जो हिच गो कशर पर टू लर्न हिचुन। तो इस वाले फीचर में हम क्या करते हैं, जो हमारे कश्मीरी ऑर्चर्ड ओनर्स होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वो जो रिसर्च है अमेरिका में फॉर एग्जांपल जो रिसर्च हुए वगैरह वगैरह वो समझ के अपने ऑर्चर्ड में इम्प्लीमेंट कर सके। अगर वो लोग ये रिसर्च पढ़ सकते और अपने बागों में इम्प्लीमेंट कर सकते तो उनकी यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ती। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी रिसर्च पेपर है, हमें उसकी उर्दू समरी मिलती है। उर्दू में आप पढ़ सकते हैं उस रिसर्च में क्या लिखा है और अपने क्रॉप में वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा फीचर आपको मदीहा बोलेगी। जी। अब दूसरा जो इसका फीचर है वो है डिजीज डिटेक्शन। अब वो डिजीज हमें पता है कि हमारे जो एप्पल्स में हो या किसी लीफ में हो कोई डिजीज होता है, अब उसको क्या फार्मर जिससे डिटेक्ट कर सके और उसके लिए हमने बनाया है AI डिजीज डिटेक्शन। इसमें को क्या करना होता है, सिर्फ एक पिक्चर लेनी होती है उस लीफ की या उस फ्रूट की जिसपे वो डिजीज होगा, वो उस पर अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद ही उनको बोलेगा कि सिम्टम्स क्या है, कॉजेज क्या है। अब ये कैसे डिफरेंट है हमारे जो बाकी भी जितने भी डिजीज डिटेक्शन होते हैं उनसे। ये हमें देता है दो ऑप्शंस, एक तो होता है ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट क्या होगा हमारे डिजीज का, और होता है एक केमिकल ट्रीटमेंट क्या होगा। हम लोग मोस्टली फोकस करें कि ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट पे करें, ताकि जो हम लोग फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का कम से कम इस्तेमाल करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर सकें। अगला फीचर जो हमारी वेबसाइट का है यह है हेल स्टॉर्म डिटेक्शन। तो हेल स्टॉर्म से जैसा पता है हमारे कश्मीरी ओनर्स को बहुत नुकसान होता है कि पेड़ खराब हो जाते हैं, सेब खराब हो जाते हैं और लाखों यहाँ तक करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो जब ये डिटेक्ट करेगा कि हेल स्टॉर्म आ सकता है कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे, तो एक ऑटोमेटिकली एक कवर डिप्लॉय हो जाएगा ऑर्चर्ड के ऊपर और फार्मर को मैसेज आएगी कि ऐसे ऐसे ये खबर है अभी ऑर्चर्ड्स की। तो ये एक और फीचर है हमारे बागबान का। एक और फीचर है इसमें, वो है प्राइसेस। अब प्राइसेस में क्या है कि जो मंडीज के जो लाइव प्राइसेस होगा ये वो दिखाएगा, जैसे सोपर मंडी में क्या है, शोपियन में क्या है, अनंतनाग में क्या है। अब फार्मर्स को जहाँ पर लगेगा कि उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और जो उनके क्लोज होगा वो यहाँ से चूज करेंगे और वहां पर वो जाएंगे और वहां पर अपने जो फ्रूट्स को है वो सेल करेंगे, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ताकि हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ के कश्मीर के जो फार्मर्स उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। नाज़रीन, तो बूझू इन दोनों बच्चन हूँ, इन दोनों बच्चों का आपने सुना, इन्होंने एक मॉड्यूल अच्छा सा तैयार किया है। अब ऐसे मॉड्यूल्स को जो स्टार्टअप्स है उनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है या कोई ऐसा जो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सामने आए, तो हमारे जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज है या बिजनेस जो कम्युनिटी हमारी है, उनको चाहिए कि ऐसे बच्चों को वो जो है बूस्ट दे, हेल्प करे फाइनेंशियली, इनको जो सपोर्ट करे, ताकि ये अपनी सोसाइटी के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते। ऐसे बच्चों को हमें मौका देना चाहिए। मैं एक बार फिर अपने नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे बच्चों के जो स्टार्टअप्स है उसके लिए आप सामने आइए, जितना हो सके इनकी मदद कीजिए। इसी तरह और भी यहाँ पे कुछ मैंने देखे जो नए स्टार्टअप्स है जिन्होंने अपने अपने जो नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे तैयार किए, वो सीरीज़ में आपको हम दिखाएंगे। हमारी यही गुजारिश है कि ऐसे बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, ताकि ये लोग इस प्रोजेक्ट को जो है पाए तकमील तक पहुँचाए। और अगर उसमें ज़रूरत इनको पड़े कि कुछ और चीज़ें ऐड करने की, इम्प्रूवमेंट लाने की, तो उसके लिए भी इनको जो है फाइनेंस की ज़रूरत है। बेटा, आप भी अपनी तरफ से अपील कीजिए। तो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है हम लोग की, इसमें यही हम लोग की एम है कि कश्मीरी जो ऑर्चर्ड ओनर्स है वो अपनी यील्ड बढ़ा सके, वो साइंटिफिक तरीके से अपने क्रॉप को
बेहतर कर सके। इसमें हमें सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम लोग कश्मीरी ऑर्चर्ड ओनर्स तक पहुंच सके, हमें प्री ऑर्डर्स मिले जिससे हमें इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि हम इस वेबसाइट को और भी बेहतर बना सके और कश्मीरी लैंग्वेज भी ऐड कर सके। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आप हमारी मदद कर सके तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बेटा गवर्नमेंट को आपने अप्रोच किया अपने प्रोजेक्ट को लेके? जी, अभी हमने गवर्नमेंट से इस बारे में ये नहीं की है, लेकिन फिर भी हम लोग की अपील होगी गवर्नमेंट से भी कि हम जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं हम लोगों को हेल्प करे अपने स्टार्टअप्स बनाने में, ताकि हम लोगों की जो इकोनॉमी है वो जॉब जनरेटिंग इकोनॉमी बन सके। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे जो है इन बच्चों ने जो अपना मॉडल बनाया हुआ है, ये चाहते हैं कि इसी तरह बहुत सारे बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने अपने कोशिशों से नए नई चीज़ों को ईजाद किया जो हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है। गवर्नमेंट से भी हमारी गुजारिश है कि उन्होंने जो स्टार्ट अप इकोसिस्टम समिट 2026 एसेंट जेन के नाम से जो शुरुआत की है, इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे ताकि हमारे बच्चे जो है मार्केट में इस तरह सामने आए कि ये और लोगों के लिए भी रोज़गार के जो मौके फराहम करे, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, उस वजह से जितने भी यहाँ पे उसके बैड इम्पैक्ट्स हमारी सोसाइटी में, स्पेशली जो ड्रग ने हमारी सोसाइटी को तबाह किया है, कि ताकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो सामने आए तो नौजवानों को रोज़गार मिले और वो बुराइयों से दूर रहे। बेटा आप कुछ कहेंगे ड्रग्स के ऊपर? जो ड्रग्स है उसकी मेन वजह यही होती है, जो हमारी यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास कोई काम कार नहीं है। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देते रहे यूथ को, ताकि उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो और वो अपने बलबूते पे कुछ कर सके, खुद को एम्प्लॉय कर सके। बस यही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।